अगर आपको दुआ करनी है तो सबसे ज़्यादा जो दुआ कबूल होती है वह रोज़े की होती है, कि जब आप पूरा दिन भूखा प्यासा बिन पानी बिन खाने के आप रह करके शाम के वक्त जब सूरज ढलता है और उस वक्त आप खाना खाने से पहले उस अपने रब अपने खुदा से दुआ करते हैं तो उस वक्त की दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। तो इसलिए मैंने अपने देश का जो मेरा अन्नदाता है, जिसके अन्न से मैं अपना रोज़ा खोलता हूँ, आज वो मुसीबत में है तो उसके लिए मैंने रोज़ा रखा है। ये हालात तो हमने जब रिफ्यूजीज़ जिसको कहते हैं उनकी हालत होती है, जिनके अच्छे अच्छे अपने घर में मकान है, हर संचालन मतलब गाड़ियाँ वगैरह, वो उन सबको छोड़ के यहाँ पे पड़े हुए क्यों? उम्मीद बहुत ही है जो बैनर मैं लेके आया हूँ उन लोगों तक एक पैगाम लेके आया हूँ कि आप अगर घर से भी बाहर नहीं निकल सकते अपने उस रब से दुआ कीजिए कि हमारे वतन जो हम वतन किसान है वो आज बहुत ज़्यादा परेशान है और जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ हो। मैं ये पैगाम लेकर यहाँ पे आया हूँ। मेरी माँ बहने, मैं शाहीन बाग नहीं गया था, मैं पहले आपको बताऊँगा, लेकिन मैं जो एहसान मेरे किसान भाइयों का, मेरे अन्नदाता का मेरे ऊपर है, उनका उगाया हुआ अनाज मैं खाता हूँ, महज मैं उस नाते से यहाँ पे आया। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। यहाँ पर हर एक समुदाय के लोग शामिल हैं। यहाँ पर एक पोस्टर के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करने वाला हूँ। पोस्टर आपके सामने ये रहा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक रोज़ा देश के किसानों के नाम। इमरान हमारे साथ इमरानी है, इनसे हम बात करेंगे। इमरान, क्यों लगा आपको कि आपको रोज़ा रखना चाहिए? सर, रोज़ा एक दुआ, मैं अपने खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरे किसान भाइयों के साथ इंसाफ हो, क्योंकि अगर आप किसी भी इस्लामी किताब को, हदीस जिसको हम बोलते हैं, उसमें मसला यह है कि अगर आपको दुआ करनी है तो सबसे ज़्यादा जो दुआ कबूल होती है वह रोज़े की होती है, कि जब आप पूरा दिन भूखा प्यासा बिन पानी बिन खाने के आप रह करके शाम के वक्त जब सूरज ढलता है और उस वक्त आप खाना खाने से पहले उस अपने रब अपने खुदा से दुआ करते हैं तो उस वक्त की दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। तो इसलिए मैंने अपने देश का जो मेरा अन्नदाता है, जिसके अन्न से मैं अपना रोज़ा खोलता हूँ, आज वो मुसीबत में है तो उसके लिए मैंने रोज़ा रखा है। इमरान, आए कहाँ से हैं आप? सर, मैं रुड़की से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? हाँ जी सर। तो क्यों लगा आपको कि वहाँ से आकर, क्योंकि आप वहाँ रहकर भी रोज़ा रख सकते थे, दुआ कर सकते थे, आंदोलन में आने की वजह क्या है? आंदोलन की आने की वजह ये है कि सर, आज कोई भी देश के लिए अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जागरूकता है। जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ के किसान अभी भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मंडियाँ ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, आपके यहाँ मंडियाँ नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने ज़मीन का जो सौदा किया है वो तो पूरे देश की किया है। वो जो बिल्स आए हैं वो तो पूरे देश पे लागू हो गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा से पास हो रहे, किसी पर्टिकुलर स्टेट की विधानसभा से पास नहीं हुए, वो हर जगह पे लागू होंगे, उसका असर हर जगह है। अगर महंगा अनाज आपको मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, स्टॉक होगा तो उसकी मार तो पूरे देश को झेलनी है। तो अभी वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे, इसीलिए रिजाई की नींद का लुत्फ उठा रहे हैं। पर इमरान, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के समझ में नहीं आया। आपके समझ में आया है या आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों ये किसानों के लिए? बहुत एक छोटी सी बात, उसे हर कोई समझ पाएगा। अगर आप उसे टेक्निकली लेके जाएंगे, आप उसे न्यूमेरिकली लेके जाएंगे तो बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ लाखों आदमी हैं, इसमें एजुकेटेड लोग भी हैं, कुछ लोग मैं मानता हूँ बुजुर्ग हैं, एजुकेटेड लोग हैं जो फॉरेन से यहाँ पे मतलब जो NRI है वो अपनी नौकरियाँ छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। मैं तो नहीं मानता कि वो लोग पागल होंगे कि उन्हें इतना समझ नहीं आया कि कोई सरकार आपके हित में कोई काम कर रही है। अगर सरकार कोई आपके हित में काम कर रही है तो जाहिर सी बात है उसके लिए लोग अपनी जो इनकम है उसे छोड़ के तो नहीं आएंगे, अपना रोजगार छोड़ के तो नहीं आएंगे, अपने घरों को छोड़कर यहाँ सड़कों पे अपनी परेशानियां तो नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ सर्दी में लोग आगे लाखों आदमी अपना घर छोड़ के यहाँ पे टेंटों में पड़े हुए, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये हालात तो हमने जब रिफ्यूजीज जिसको कहते हैं उनकी हालत होती है, जिनके अच्छे अच्छे अपने घर में मकान है, हर संचालन मतलब गाड़ियाँ वगैरह, वो उन सबको छोड़ के यहाँ पे पड़े हुए क्यों? मैं तो इस बात को कहीं से कहीं तक मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि वो इन बिलों को समझ नहीं पा रहे हैं। भाई आज के दौर में मैं मान सकता हूँ कि कोई चित्र, कोई अगर डॉक्यूमेंट छपा हुआ इंग्लिश में, जाहिर सी बात है छपा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश के नौजवान इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते। अगर आप मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट्री लाके लिटरेचर एक अलग चीज़ होती है, उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक आप सिंपल डॉक्यूमेंट अगर मेरे सामने लाके इंग्लिश का लाके रख दोगे, जाहिर सी बात है मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बता दूंगा, और हिंदी में अनुवाद होने का मतलब है हर कोई आदमी उसे समझ सकता है। अच्छा इमरान, आप अकेले आए हैं, आपके साथ और भी लोग आए हैं इस आंदोलन में? सर, मैं अपने यहाँ से अकेला हूँ, लेकिन मैं उम्मीद बहुत ये जो बैनर मैं लेके आया हूँ वो उन लोगों तक एक पैगाम लेके आया हूँ कि आप अगर घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, अपने उस रब से दुआ कीजिए कि हमारे वतन जो हम वतन किसान है वो आज बहुत ज़्यादा परेशान है और जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ हो। मैं ये पैगाम लेकर यहाँ पे आया हूँ कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारी औरत, इस्लाम में जो है औरत को जो है बहुत पर्दे का एहतराम बताया गया है।
अगर आप वो औरतें घर से, लेकिन आप घर में रहते हुए एक रोज़ा रख सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर वो दुआ कबूल होगी तो मेरे किसान भाई हैं उनके साथ। एक सवाल है मेरा इस आंदोलन से जुड़ा हुआ, मीडिया इस आंदोलन को अब सेकंड पार्ट 2 दिखाने लगा है, शाहीन बाग 2। तो शाहीन बाग 2 दिखाने का मतलब, और आप जब टोपी लगा के रोज़ा रख के किसानों के लिए दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं, अन्नदाताओं की परेशानी में परेशान होते हुए दिख रहे हैं या खड़े हैं, तो क्या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है कि आप शाहीन बाग की तर्ज पर यहाँ? नहीं सर, मैं आपको पहले तो मैं बताऊंगा, जब मेरी माँ बहने वहाँ, मैं शाहीन बाग नहीं गया था, मैं पहले आपको बताऊंगा। लेकिन मैं जो एहसान मेरे किसान भाइयों का, मेरे अन्नदाता का मेरे ऊपर है, उनका उगाया हुआ अनाज मैं खाता हूँ, महज मैं उस नाते से यहाँ पे आया। और ये किसी किसान के लिए नहीं है, हर एक उस हिंदुस्तानी के जो इस ज़मीन से उगा हुआ अनाज खाता है, उसके लिए ये कंपलसरी है कि वो यहाँ पे हद से एक दिन के लिए कुछ भी दुआ करे, लेकिन इनके खिलाफ कोई ऐसी बात ना कहे कि जिससे अपने ही लोगों को शर्म आए। भारतीय के तौर पर हाँ, मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस धरती से उपजा हुआ अनाज खाया, और मेरा ये हक, मेरा ये फ़र्ज़ बैठता है कि मैं अगर उस पर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। जी, मैं कह रहा था, आपने भी एक सवाल किया है कि शाहीन बाग 2 कह रहे हैं। शाहीन बाग इलीगल नहीं था, शाहीन बाग नाजायज़ नहीं था, ये भी नाजायज़ नहीं है। अब शाहीन बाग पार्ट 2 का मतलब क्या होता है? सुन लीजिए, मैंने ये बोला था कि मीडिया जो है अब इस आंदोलन को ये दिखाने लगी है कि ये शाहीन बाग। मीडिया तो कुछ मीडिया ऑलवेज, आपको क्या लगता है, अब आप बताइए। कुछ मीडिया, चलिए, कुछ मीडिया ऑलवेज नेगेटिव रिपोर्टिंग करती है। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए अगर किसानों को दिक्कत या परेशानी नहीं है, या किसानों को अगर बेच नहीं दिया गया है, तो क्यों यहाँ लाखों किसान यहाँ क्यों इकट्ठा है? क्या वजह है? अगर कोई वजह नहीं है तो लाखों किसान यहाँ क्यों बॉर्डर पे ठंड में, बारिश में पड़ा हुआ है, क्यों? ये सवाल पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। अगर मीडिया बाई चांस ये कह रही है कि ये शाहीन बाग पार्ट 2 इसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्यों लगता है उनको, ऐसा क्यों देना चाह रहे हैं? ये कह सकते हो कि मीडिया बिका हुआ है कुछ। अगर बाई चांस किसी आंदोलन को बदनाम करना हो तो मीडिया सबसे अहम चीज़ है। आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आए हैं। ठीक है, अभी क्या लगता है, किसानों का आंदोलन जारी है, इसमें सभी लोग शामिल भी हो रहे हैं, लगता है सरकार? जी बिल्कुल, हर आदमी को किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोग जो घर में अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये किसान ही उगाता है। अगर कोई यूँ कहता है कि जी हम अपने पैसों से अनाज खरीद के खाते हैं, तो अगर अनाज नहीं होगा तो क्या पैसे खाएगा वो आदमी? तो मैं तो बिल्कुल एकदम साथ हूँ, किसानों के हर हालत में साथ हूँ। ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को हाईजैक हो गया है, ये आंदोलन बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं। मैं पिछले 5 किलोमीटर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, और लाखों किसान हैं यहाँ पे, लाखों। कोई हाईजैक नहीं हुआ है, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ आंदोलन हो रहा है। और अगर ये इस आंदोलन से भी अगर सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती है, तो फिर ये सरकार बहरी है। आगे क्या करेंगे? आगे इंशाल्लाह डटे रहेंगे, बिल्कुल डटेंगे, और साथ में लगेंगे अपने भाइयों के हम। जी कानून का लिहाज, कल ये हमारे साथ थे, हमारे खिलाफ भी कानून हमारे खिलाफ बना था, आज हम उनके साथ हैं। बदला नहीं है, लेकिन काला कानून किसी के भी खिलाफ हो, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। तो ये इमरान थे जिनसे हमने बात की। पोस्टर हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, जिस पर उन्होंने लिखा था कि एक रोज़ा देश के किसानों के नाम, और इस रोज़ा रखकर ये इन्होंने दुआ की है कि इस कानून को सरकार वापस करे, इनकी जो परेशानियां हैं, किसानों की जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां दूर हो जाएं, और इनके हक में ये यहाँ तक उत्तराखंड से चलकर पहुँचे थे। आकिल रज़ा की रिपोर्ट, AR न्यूज़ इंडिया के लिए।